Hello, dear students. Prayers always for your sound health and happiness. Okay, children, today we shall do the back exercises including question answers of chapter 10 Kitni Zameen. Let's start with the revision of the Shabdarth. Page number 93. पहला शब्द है विवाह मीन शादी, मैरिज. सौदागर व्यापारी, बिजनेसमैन. तंदुरुस्ती सेहत, हेल्थ. ओसारा बरामदा, वरांडा. कोल एक विशेष जनजाति, अ ट्राइब. उम्दा बढ़िया, नाइस. अभिलाषा इच्छा, डिजायर. दरिया नदी, रिवर. जमघट लगना भीड़ इकट्ठी होना, क्राउड गैदरिंग. दुभाषिया दो भाषाएं बोलने वाला, इंटरप्रीटर. आवभगत खातिरदारी, वेलकम. सरदार मुखिया, हेड. दस्तावेज कानूनी कागज मीन्स डॉक्यूमेंट्स. तड़का फूटना सुबह होना, ब्रेक डॉन. टेकड़ी पहाड़ी, अ स्मॉल हिल. बंदोबस्त इंतज़ाम, अरेंजमेंट. वास्कट बिना आस्तीन की कुर्ती, यू कैन से अ जैकेट विदाउट स्लीव्स. हिमाकत मूर्खता, बेवकूफ़ी, फुलिशनेस. मुकाम मंजिल, डेस्टिनेशन. सत शक्ति, बल, स्ट्रेंथ. मालदार धनी, रिच. इसके आगे हैं कठिन शब्द फॉर श्रुतलेख. सो यू कैन डू दिस योरसेल्फ. आगे है पाठबोध. इसके अंतर्गत हैं प्रश्नों के उत्तर. पहले हैं मौखिक प्रश्न. पहला प्रश्न है छोटी बहन का विवाह किससे हुआ था? उत्तर छोटी बहन का विवाह देहात में एक किसान के साथ हुआ था. दूसरा प्रश्न सौदागर ने दीना को क्या बताया? उत्तर सौदागर ने दीना को बताया कि दरिया के किनारे कोलों की बस्ती है, वहाँ की ज़मीन बहुत बढ़िया है. अगला प्रश्न दीना ने कोलों के सरदार को क्या उपहार दिया? उत्तर दीना ने कोलों के सरदार को एक बढ़िया लबादा, चाय का एक बड़ा डिब्बा और कुछ अन्य चीज़ें भेंट की. घ दीना का कौन सा बना काम बिगड़ा जा रहा था? उत्तर दीना को सरदार के कहे अनुसार अपनी सारी ज़मीन नापने के बाद उसी दिन उसी जगह पहुंचना था जहां से उसने चलना आरंभ किया था. दीना ने अपने लालचवश इतनी अधिक ज़मीन को पैदल चलकर नाप लिया था कि अब सूरज ढलने से पहले उसका अपनी मंजिल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन ही था. इस प्रकार उसका बना काम बिगड़ा जा रहा था. अगला प्रश्न कोल लोग दया और व्यंग्य से क्यों हंसने लगे? उत्तर दीना ने अपने लालचवश इतनी अधिक ज़मीन को पैदल चलकर नाप लिया था कि अब शर्त के अनुसार वापस उसी स्थान तक पहुँचते पहुँचते उसके शरीर का दम निकल गया, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु हो गई. दीना के लालच का यह परिणाम देखकर को लोग दया और व्यंग्य से हंसने लगे. इसके आगे है अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न. तो इसके अंतर्गत है पाठांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो इसमें पाठ में से ये एक अंश लिया गया, थोड़ा अंश लिया गया है, मीन्स एक पैराग्राफ लिया गया है. आपने इसको पढ़कर आगे दिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. तो मैंने उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे मार्क कर दिए हैं. तो आप यहाँ से अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, एज इट इज़ भी लिख सकते हैं. इसके आगे हैं लिखित प्रश्न. तो लिखित प्रश्नों में पहले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न. क यात्रा शुरू करने से पहले दीना ने क्या किया? उत्तर
यात्रा शुरू करने से पहले दीना ने अपनी पत्नी को घर की देखभाल करने की हिदायत दी और फिर एक नौकर को साथ ले यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने चाय के डिब्बे और उपहार की अन्य वस्तुएं भी खरीदी। ख जमीन का कागज पक्का करने के लिए दीना ने सरदार से क्या कहा? उत्तर, जमीन का कागज पक्का करने के लिए दीना ने सरदार से कहा कि जैसे एक सौदागर को जमीन देते समय उन्होंने उसकी जमीन का कागज पक्का कर दिया था, वैसे ही वह चाहता है कि उसकी जमीन का कागज भी पक्का कर दिया जाए। ग दीना को रात भर नींद क्यों नहीं आई? उत्तर, दीना को रात भर नींद नहीं आई क्योंकि रह रहकर वह जमीन के बारे में ही सोचने लगता था। अगला प्रश्न, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। इसके लिए उन्होंने 2 प्रश्न पूछे हैं। यह बात किसने और किससे कही? दूसरा प्रश्न है, इस कथन का क्या अर्थ है? तो पहले प्रश्न का उत्तर है, यह बात कोलों के सरदार ने दीना से कही। और इसके दूसरे भाग का उत्तर है, इस कथन से सरदार का यह अभिप्राय था कि वे जमीन को एकड़ों आदि में नाप कर नहीं, दिन के हिसाब से बेचते हैं। एक दिन में पैदल चलकर जितनी जमीन नाप ली जाए वह सारी जमीन 1000 रुपये में उस व्यक्ति को दे दी जाती है, परंतु इसके लिए उस व्यक्ति को उसी दिन उसी जगह लौटना भी पड़ता है जहां से उसने चलना शुरू किया था। अगला प्रश्न है, तकलीफ घड़ी दो घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। दीना ने ऐसा क्यों सोचा? उत्तर, जब दीना ने दोपहर तक पैदल चलते हुए काफ़ी ज़मीन नाप ली तो वह बहुत थक गया था। तब उसने थोड़ा आराम करने और रोटी खाने की सोची। रोटी खाकर और पानी पीकर उसमें दम आ गया था, लेकिन गर्मी तीखी हो चली थी। तब उसने सोचा कि यह सब कष्ट तो थोड़ी देर का ही है, बाद में इतनी सारी अच्छी ज़मीन पाकर जिंदगी आराम से कट जाएगी। अगला प्रश्न है, सरदार पेट पकड़कर क्यों हंस रहा था? उत्तर, दीना ने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पाने के लालच में अपनी जान को जोखिम में डाल दिया था। दिन भर की गर्मी में इतना अधिक पैदल चलने से उसके शरीर का सारा दम निकल गया था और उसकी टांगों ने जवाब दे दिया था। ऐसी दयनीय हालत में भी जब वह किसी तरह अपनी पूरी शक्ति लगाकर टेकरी तक पहुंच गया और गिरते गिरते उसने टोपी को छू लिया, तो जमीन के लालच के कारण हुई उसकी ऐसी दुर्दशा देखकर सरदार पेट पकड़कर हंसने लगा। आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क किसानी जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या उम्र लंबी होती है? तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बड़ी बहन ने जब अपने शहर के जीवन की तारीफ की तो यह बात छोटी बहन को अच्छी ना लगी। उसने कहा कि किसान का जीवन दिखने में चाहे सीधा साधा और रूखा सूखा लगता है, परंतु वह चिंता और फिक्र से कोसों दूर होता है। हम लोग मेहनत करते हैं जिससे तंदुरुस्ती बनी रहती है और उम्र भी लंबी होती है। ख दीना दरिया किनारे बसने की बात क्यों सोचने लगा था? उत्तर, एक दिन एक सौदागर उधर से गुजरता हुआ दीना के घर आया। उसने उसे दरिया किनारे वाली कोलों की बस्ती के बारे में बताते हुए कहा कि वहाँ की ज़मीन बहुत बढ़िया है। दीना के मन में भी अभिलाषा पैदा हुई। उसने सोचा कि इस तंग सी जगह को छोड़कर मौके का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार उसने घर बार बेचकर दरिया किनारे ज़मीन लेकर नए सिरे से जीवन शुरू करने की सोची। ग
लालच के कारण दीना अपनी जान गंवा बैठा। कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। इस कथन के संदर्भ में अपने विचार भी व्यक्त कीजिए। उत्तर: दीना ने दरिया के किनारे की बढ़िया जमीन पाने के लालच में दिन भर भयंकर गर्मी में नंगे पांव पैदल चलकर कठोर पीड़ा को झेला। उसने इतनी ज़्यादा ज़मीन नाप डाली थी कि सूरज ढलने से पहले अपने मुकाम तक पहुँचते पहुँचते उसका सारा दम निकल गया था और उसकी टांगों ने जवाब दे दिया था। अंततः गिरते पड़ते वह अपने मुकाम पर तो पहुँच गया, पर अपना जीवन ना बचा सका। दीना के लालच का यह अंजाम हमें यह सीख देता है कि किसी भी चीज़ के लालच का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। अतः हमें अपने जीवन में अधिक से अधिक वस्तुओं की लालसा ना कर संतोष धन को अपनाना चाहिए और सुखपूर्वक अपना जीवन बिताना चाहिए। घ इस कहानी की सबसे मार्मिक बात क्या है? मार्मिक मतलब टचिंग। इस कहानी के मुख्य पात्र दीना ने अधिक ज़मीन पाने के लालच में जी तोड़ मेहनत की, अपनी जान की बाजी तक लगा दी और अंत में गिरता पड़ता अपनी मंजिल तक भी पहुंच गया। परंतु अपने जिस जीवन को सुखी बनाने के लिए उसने इतना कठोर परिश्रम किया, वह जीवन ही वह ना बचा पाया और उसकी मृत्यु हो गई। उसे कब्र में लिटाने पर उसकी सारी नापी ज़मीन में से कुल 6 फुट ज़मीन उसे काफ़ी हुई। आगे है आशय स्पष्ट कीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, छाती उसकी लुहार की धौंकनी की तरह चल उठी, दिल भीतर हथौड़े की चोट सा धड़कने लगा। और दूसरा प्रश्न है, सिर से पांव तक कुल 6 फुट ज़मीन उसे काफ़ी हुई। तो इसके पहले भाग का उत्तर है, यह पंक्ति दीना की उस समय की मार्मिक अवस्था का चित्रण करती है जब बहुत अधिक ज़मीन नाप लेने पर सूरज ढलने से पहले उसका अपने मुकाम पर पहुंचना नामुमकिन प्रतीत होने लगता है। दीना अब भागना शुरू कर देता है। भागते भागते वह हाँफने लगता है। उसकी छाती लुहार की धौंकनी की तरह तेज तेज सांस छोड़ने लगती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, जैसे उस पर हथौड़े की चोट कर दी गई हो। इसके दूसरे भाग का उत्तर है, दीना अधिक ज़मीन पाने के लालच में इतनी ज़मीन नाप लेता है कि सूरज ढलने से पहले उसका अपने मुकाम तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। वह अपनी बची खुची शक्ति लगाकर भागने लगता है, परंतु मुकाम तक पहुंचते पहुंचते उसका सारा दम निकल जाता है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसे कब्र में लिटाने पर उसकी सारी नापी ज़मीन में से कुल 6 फुट ज़मीन उसे काफ़ी होती है, जबकि वह अपने इस जीवन को सुखमय बिताने के लिए इतनी सारी ज़मीन नापता रह जाता है। सारांश यह कि हमें कभी भी किसी वस्तु का लालच नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद है व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत है, आइए पढ़ें। विराम का अर्थ है रुकना। हम बात करते समय भावों और विचारों के अनुरूप बीच बीच में रुकते हैं, यह रुकना ही विराम कहलाता है। विराम की जानकारी देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ये विराम चिन्ह इस प्रकार लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे हैं पंक्चुएशन मार्क्स। तो आगे उन्होंने मार्क्स भी बताए हैं। तो सबसे पहले हैं बॉक्स में देखिए क। वाक्य पूरा होने पर जो खड़ी डंडी हम लगाते हैं वह उसे कहते हैं हिंदी में पूर्ण विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप। आगे है प्रश्न पूछने पर
प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। तीसरा है अल्प विराम से ज़्यादा किंतु पूर्ण विराम से कुछ कम रुकने पर, तो हम वहाँ पे लगाते हैं अर्धविराम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी कॉलन। आगे है थोड़ा रुकने पर अल्प विराम, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉमा। आगे है सामसिक पदों के बीच में हम क्या लगाते हैं योजक चिन्ह, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइफन। आगे है विवरण देने के लिए विवरण चिन्ह, विवरण मतलब आगे हम यदि कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं तो वहाँ पे हम लगाते हैं विवरण चिन्ह, इसको हम कह सकते हैं साइन ऑफ फॉलोइंग और डैश ऑल्सो वी कैन पुट। आगे है हर्ष, शोक, आश्चर्य और दुख के लिए हम लगाते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आगे है किसी व्यक्ति के कथन के लिए हम एज इट इज़ यदि किसी के कथन को स्टेटमेंट को कोट करना हो तो वहाँ पे हम लगाते हैं उद्धरण चिन्ह, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोटेशन मार्क्स। तो आगे इन्होंने कुछ वाक्य दिए हैं जहाँ पर आपने उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। तो पहला है, यहाँ पे मैंने आपके लिए लगाए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। क बड़ी बहन ने कहा, तो आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन मीन्स उद्धरण चिन्ह। हमारे शहर में खाने पीने की चीज़ें खूब मिलती हैं, तो इसके बाद पूर्ण विराम कॉमास क्लोज्ड। ख शहर के तमाशे थिएटर, तो तमाशे थिएटर के बीच में हम हाइफन लगाएंगे, उसके बाद कॉमा। फिर है बाग बगीचे, तो इसके बीच में भी हाइफन लगाएंगे, देखने लायक होते हैं, उसके बाद पूर्ण विराम फुल स्टॉप। ग दीना के मन में अधिक ज़मीन खरीदने की चाह जागी, तो इसके बाद फुल स्टॉप पूर्ण विराम। अगला है दरिया के पास ज़मीन ही ज़मीन थी, तो ज़मीन ही ज़मीन के बीच में हम हाइफन लगाएंगे और उसके बाद पूर्ण विराम। अगला है दीना ने पूछा, तो उसकी स्टेटमेंट को हम कोटिंग में रखेंगे, तो उसके लिए पहले कॉमा लगाएंगे, दीना ने पूछा के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन। कीमत की दर क्या होगी, इसके बाद होगा क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ मैंने गलती से पूर्ण विराम लगा दिया, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और कॉमास क्लोज्ड। उसके बाद अगला है दीना ने कहा, तो फिर उसकी स्टेटमेंट है, उसको हम कोटिंग में रखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन। सवेरा हो गया है फुल स्टॉप मीन्स पूर्ण विराम एंड कॉमास क्लोज्ड। अंतिम वाक्य है अरे इतनी ही ज़मीन क्या थोड़ी है, तो अरे के बाद कॉमा लगाएंगे, इतनी ज़मीन क्या थोड़ी है के बाद क्वेश्चन मार्क। तो इतना ही है आपका इस पार्ट में से। सो सी यू सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर।